हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। मोमेंटम इंडाइसेस जो कि एनएससी के ऊपर लिस्टेड है, इनके कुछ ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि पास्ट परफॉर्मेंस में मोमेंटम इन्वेस्टिंग जनरली मार्केट को बीट करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। मोमेंटम इज़ द प्रीमियर मार्केट एनोमली। ये वर्ड है यूजिन फार्मा इनका। अब मार्केट एनोमली, इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी डिफरेंट हो या फिर एबनॉर्मल हो। यानी कि मोमेंटम में जो स्टॉक चलना स्टार्ट कर देते हैं वो ज़्यादातर केसेस में आउट परफॉर्म करते रहते हैं। इसका रीज़न ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि क्यों इसमें अंदर आउट परफॉर्मेंस हो रही है, या फिर मार्केट इसके अंदर इतना वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जनरली ये देखा गया कि मोमेंटम स्टॉक्स में कि जो मोमेंटम स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं वो आगे भी इन फ्यूचर परफॉर्म करते हैं। इसी को कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम उन स्टॉक को चूज़ करते हैं जो रिसेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाए हैं और फ्यूचर में भी मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2023 में जुबिलेंट फूडवर्क्स या पॉलीकैब इंडिया जैसे स्टॉक को लिया होता तो जो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे थे और 2024 में भी उनके अंदर ही काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई दी, तो उसी को कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। कि जो स्टॉक पहले से यहाँ पर ऊपर जा रहा है या पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है उसी के अंदर आप बेट लगाओ, ताकि बाद में जाकर वो आउट परफॉर्म कर सके। तो अब हम एक बार एक इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब ये नेम काफ़ी यहाँ पर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ये मतलब है कि निफ्टी के टोटल जो 150 स्टॉक्स है उनमें जो 50 के टॉप स्टॉक्स है जो मोमेंटम के अंदर है उसी के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर टॉप के जो 50 स्टॉक को चूज़ करता है जिसमें हाई मोमेंटम हो, यानी कि जो स्टॉक पिछले 6 महीने और 12 महीने के बेसिस के ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है और जिनका वॉलेटिलिटी एडजस्टेड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, वही इंडेक्स के अंदर यहाँ पर शामिल होते हैं। स्टॉक्स को इंडेक्स में सिलेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि स्टॉक को निफ्टी मिड कैप 150 का पार्ट होना चाहिए, लिस्टिंग को कम से कम 1 साल पूरा होना चाहिए। ऐसे स्टॉक एक्सक्लूड किए जाते हैं जिनके अंदर सर्किट में काम होता हो, यानी कि जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट ज़्यादा हिट करते हो उन स्टॉक को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक को ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि वही स्टॉक जो कि एफएनओ के अंदर लिस्टेड हो। मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट होता है 6 महीने और 12 महीने के प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर, यानी कि जिस भी स्टॉक ने पिछले 6 महीने या 12 महीने के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर की हुई है उसी स्टॉक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे जो ऑलरेडी स्पीड पकड़ चुके हैं और मार्केट में जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि स्टॉक्स में वेटेज कहाँ पर डिसाइड होती है। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसके अंदर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जो स्टॉक जो मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं उन सभी स्टॉक को कंबाइन करके हम मान लेते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। उसी के ऊपर निफ्टी 50 की मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स है उनकी वेटेज डिसाइड होती है। लेकिन मोमेंटम के अंदर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडेक्स में स्टॉक को वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप और मोमेंटम स्कोर इन दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है, लेकिन किसी भी एक स्टॉक का वेटेज 5% से ज़्यादा नहीं होगा। उसका फ्री फ्लोट वेट या फिर उसका मोमेंटम स्कोर कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन 5% से ज़्यादा वेटेज किसी भी स्टॉक को यहाँ पर नहीं दी जाती, ताकि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। तो निफ्टी, सेंसेक्स या निफ्टी जूनियर, इनके अंदर जैसे कि रीबैलेंसिंग अब होती रहती है, तो वैसे ही मोमेंटम इंडेक्स के अंदर भी रीबैलेंसिंग चलती रहती है। मोमेंटम स्टॉक बदलते रहते हैं। तो इस इंडेक्स में मान लेते हैं कि पिछले 6 महीने में जो रीबैलेंस हुई, यानी कि जून और दिसंबर, इसको मैनेज करती है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। और इसका स्ट्रक्चर गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो इंश्योर करता है कि इंडेक्स एक सिस्टमेटिकली रीबैलेंस रहे, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे मोमेंटम के अंदर आ चुके हैं उन्हीं के वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, और जो स्टॉक जो कि मोमेंटम छोड़ चुके हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो एक बार हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फ़ायदा भी जान लेते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक बेनिफिट यह है कि बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, लेकिन इसका एक रिस्क भी है कि अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश हो जाए या फिर करेक्शन में आ जाए तो इसके अंदर फॉल भी काफ़ी शार्प हो सकता है।
फॉर एग्जांपल जैसे 2021 और 22 में आईटी और फार्मा स्टॉक्स में हायर मोमेंटम था, लेकिन 2022 में जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होना स्टार्ट कर गया यूक्रेन रशिया वॉर के चलते, तो इनके अंदर फॉल भी सबसे बड़ा दिखाई दिया। तो वैसे ही मोमेंटम स्टॉक के अंदर जब बुल मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया है, यहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और जनरली ये मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन फॉल के अंदर भी इनके फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ये। तो एक बार हम जान लेते हैं कि मोमेंटम स्टॉक के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप मोमेंटम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा, स्टॉक सिलेक्शन और वेटेज कैसे यहाँ पर डिसाइड होती है। तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 2 मोमेंटम इंडाइसेस लिस्टेड है, जो कि पहला इंडाइसेस है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और दूसरा इंडाइसेस जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब हम दोनों के रिटर्न्स भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि हम निफ्टी 200 का रिटर्न्स दिखाई दे पिछले 5 सालों में, तो इसका रिटर्न है 112%। लेकिन हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का रिटर्न देखें तो वो है ऑलमोस्ट 147%। अगर आप हाई ग्रोथ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसे आइडेंटिफाई करने का और उसके ऊपर एक्ट करने का, तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप हाई ग्रोथ के अंदर यहाँ पर रेगुलर इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आपके रिटर्न्स मार्केट से काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप बिलीव करते हो कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।